दोस्तों स्वागत है आपका डे 13 के साथ में। आज हम लोग अपनी 5वीं यूनिट पे पहुंच गए, यानी आधे से ज्यादा जंग हम लोगों ने जीत ली है। और ये छोटी यूनिट है तो ये आज ही खत्म हो जाएगी। इसका नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरे भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन हुक्स लॉ, ये पीछे भी हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। हुक का जो नियम होता है उसमें जो रिलेशन है बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल और डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन है क्यू, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं मेरे भाई। F बराबर क्या होता है, kx होता है। ये हम लोग ने SHM में पढ़ा था, स्प्रिंग के लिए पढ़ा था। वही भैया हुक्स लॉ है, F बराबर माइनस का KQ। माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि भाई रीस्टोरिंग का मतलब समझते हो, रीस्टोरिंग मतलब वापस लाने वाला बल। यहां से कोई चीज पकड़ी यहां लाए, तो जब इसे छोड़ेंगे तो जो बल लग रहा है भैया वो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो हमेशा वो कोशिश करेगा ये वापस आए, और हम लोग ले जा रहे हैं इधर, इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा माइनस में होता है भैया, ठीक है। तो F बराबर क्या हो गया, माइनस का KQ। F क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, फोर्स है, और Q क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है। K क्या है, कांस्टेंट हो गया, सीधी सी बात है। The intensity of an absorption band is always proportional to, यानी जो absorption band होते हैं उनकी तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इनिशियल स्टेट, यानी जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जाहिर सी बात है, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा खाना खाएंगे, कम लोग हैं तो कम खाएंगे। तो इसका मतलब ये है ना कि अगर इनिशियली जो है मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है तो उनका एब्जॉर्प्शन बैंड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, भाई ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब कर पाएंगे वो। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स द आइडिया अबाउट, यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बताती है, क्या जानकारी देती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताती, तो काइंड ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी कौन सा वाला बॉन्ड है, OH बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, CH प्रेजेंट है, ये सारे भैया पीक्स जो है ये बताएगी, और बताएगी कि भैया कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड हेल्प्स अस, यानी जो आईआर स्पेक्ट्रम है क्या क्या ज्ञात करने में मदद करता है भाई। तो नंबर 1 तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कंपाउंड को पहचान सकते हैं। अगर बॉन्ड पता चल गया कौन कौन से हैं तो हम लोग कंपाउंड को पहचान सकते हैं। दूसरा, gives the informations about the functional groups present in the molecule, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। फंक्शनल ग्रुप मतलब भाई OH है, CHO है, कौन सा COO है, कौन सा है, ये सारे के सारे पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, और जब ये सब पता चल जाएगा बॉन्ड कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यानी कौन सा ग्रुप उसके अंदर है, तो भैया उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग पता कर लेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद द पार्ट ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, यानी कौन सा हिस्सा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाता है, तो वो कहलाता है 4000 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। भैया ये वाला पोर्शन जो है फंक्शनल, दो रीजन हो, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन होगा, एक फिंगरप्रिंट रीजन होगा। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होगा, उसमें मैचिंग कराई जाएगी। हमने आपको बताया भी था, मैचिंग का मतलब यह है कि भैया इनका स्पेक्ट्रा मैच करा, जैसे फिंगरप्रिंट मैच होते हैं वैसे इसका स्पेक्ट्रा ले लिया, किसी दूसरे से मैच करा के देखा, अगर मैच कर गया मतलब ये भी यही कंपाउंड है, इस तरीके से। इन विच रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम CH स्ट्रेचिंग, अब देखो अगर मान लिया इतना रीजन मतलब ये वाला हमें जो कर्व है वो प्राप्त होता है, तो भैया वो कौन सा होगा, C सिंगल बॉन्ड H होगा। ये देखो 3300 से 2700 सेंटीमीटर इनवर्स अगर हमें मिल गया तो C सिंगल बॉन्ड H स्ट्रेचिंग हमें प्राप्त हो जाएगी। मिडिल लाइन इन रमन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, जो रमन स्पेक्ट्रम में मिडिल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, तो रेले लाइन कहते हैं भाई, ठीक है। विच रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन, तो 1000 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है भाई, ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट सभी को पता है, हम लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है भैया। Q क्या है, आवेश यानी चार्ज है, तो इसका मात्रक कूलाम। लेंथ के लिए भैया मीटर, तो मात्रक क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट हिंदी में कहें तो द्विध्रुव आघूर्ण मेरे भाई, ठीक है। आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल HCl एक आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल है, ऐसे और भी होते हैं लेकिन जो पेपर में आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ HCl मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 8.7 गुणा 10 की घात 13 हर्ट्ज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इजार, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सीधी सी बात है, CO2 एक C है, दो O है, यानी ट्राई मतलब ट्राई एटॉमिक है ये ना भाई मेरे भाई, तो लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मतलब समझो 3 एटम है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है भाई, ठीक। इंफ्रारेड लाइट इज ऑब्टेन्ड एट वेवलेंथ, यानी जो इंफ्रारेड लाइट है वो किस वेवलेंथ से ज्यादा पर, तो सभी को पता है भैया
4000 से ऊपर जब हम लोग चलते हैं, 3500 से 4000 से ऊपर चलते हैं और लगभग 7,500-8,000 तक तो विजिबल लाइट होती है जो हमें दिखाई देती है, और उसके ऊपर सर इंफ्रारेड आएगी तो 7600 एंगस्ट्रॉम से लगभग ऊपर इंफ्रारेड लाइट हमें प्राप्त होती है। विच डिपेंड्स अपॉन फोर्स कांस्टेंट, कौन जो है वो फोर्स कांस्टेंट के पे डिपेंड करता है, तो भैया बैंड एनर्जी डिपेंड करेगी, कितनी ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्डिहाइडिक H, यानी जो एल्डिहाइडिक ग्रुप में जो H होता है, सिंगल बॉन्ड H होता है, जो H होता है इज इन कंपैरिजन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ विनाइलिक, और जो विनाइल ग्रुप होता है उसका जो H है वो क्या ज्यादा होती है, कम होती है, तो भैया एल्डिहाइडिक वाले H की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है भाई, ठीक है। विच वन इज नॉट IR एक्टिव, तो भैया N2 जो है वो IR एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक। उसके बाद वेव नंबर, ये हम पीछे भी करा चुके हैं, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना, इसलिए हमने इसे छोड़ रखा है। वेव नंबर दे रखा है, वेव नंबर को कहां से लिखते हैं भाई, न्यू बार से लिखते हैं। कितना दे रखा है, 4000 प्रति सेंटीमीटर दे रखा है सर जी, ठीक है। इक्विवेलेंट टू वेव लेंथ, आपको क्या निकालना है, आपको लैम्डा निकालना भी है, ठीक है। और फार्मूला सभी को पता है, न्यू बार वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ का उल्टा होता है भाई, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताओगे यहां पर कि भैया इसमें जब हम लोग मान रखेंगे सीधा सीधा मान है, तो आपको कितना मान मिलेगा काय का, वेव लेंथ का, ठीक है। लोग कमेंट्स करते हैं, हम देखते हैं। अभी हमने पिछले एक वीडियो में कहा था, देखते हैं कितने लोग, 3-4 क्वेश्चन हमने छूटे थे, कई बच्चे हैं जिन्होंने पूरा सॉल्व किया, और काफी अच्छा लगता है जो लोग सीरियस होकर देखते हैं। जैसे हमने कल एक वीडियो डाली थी, BSc की हालत BA जैसी हो गई है, वो डाली इसलिए थी बीच बीच में आदमी को होश आ जाए, जाग जाए भाई। अभी देखो हम सुबह उठे, ठीक है, यहीं पे खम्बल अम्बल सब पड़ा हुआ है, लेकिन हमने कहा नहीं यार, पहले सारा कंटेंट ये सब लिखा बैठ के, उसके बाद हमने पहले एक वीडियो बना लेते हैं। अभी हमारी एक मीटिंग है 11:30 बजे से, तो 10:30 अभी हो रहा, देखिए, ठीक है। तुरंत इस वीडियो को पब्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे, यहीं जाना है लगभग 2 किलोमीटर पे, वहां से आके फिर कल 12th का पेपर है, तो एक वीडियो उनके लिए बनाएंगे। बाकी आपके लिए अब डेली इस चैनल पे 2-2, 3-3 वीडियो जैसे चल रही थी वैसे ही आएंगी, और फिजिक्स भी आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप सारा कंटेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा भाई। तो ओवरऑल यही, आप सीरियस रहो, हमें भी बहुत मजा आता है। 4th सेमेस्टर की हम एक तारीफ करेंगे, भले ही 500 लोग देखते हैं वीडियो को, 500 भी नहीं, अगर देखें तो सीरियस लोग 300 हैं, लेकिन वो 300 लोग डेली देखते हैं, ये अच्छा लगता है भाई, ठीक है। और कमेंट्स करते हैं, सारी चीजें करते हैं। नहीं वीडियो आती तो लोग पूछते सर जी आज वीडियो नहीं आई है, तो फिर हमें भी लगता है, एक प्रेशर आता मास्टर के ऊपर भी, नहीं यार आज जानी चाहिए, तो हम भी डेली लेके आ रहे हैं। हम लोग 5वीं यूनिट पे देखिए, देखते देखते पहुंच गए, और ये प्रीमियम कंटेंट है, छटा हुआ, ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी उठा लिया, नहीं, रिसर्च के साथ कंटेंट है। और अगर आप पढ़ोगे इन सारे ऑब्जेक्टिव को, इस बात की गारंटी है, पेपर 100 में 100 का करके आओगे। 100 में 100 का मतलब 75 में 75 आप कर लोगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है विच वन स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है भाई। तो क्या स्टेटमेंट ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बैंड जनरली इंक्रीजेस, यानी किसी बैंड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कब बढ़ती है, विद इंक्रीज इन रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, यानी किसी सिस्टम का अगर रिड्यूस्ड मास बढ़ाया जाए, समानी द्रव्यमान जो मिला के निकाला जाता है, सभी को पता होगा भाई, म्यू से लिखा करते थे रिड्यूस्ड मास को, इसकी वैल्यू जो है अगर भाई बढ़ाई जाए तो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, तो एब्जॉर्प्शन पे ये काम करती है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। Which one is more useful in the spectroscopic studies of organic compounds, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में IR का कौन सा रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मिडिल IR रीजन है भाई, ठीक है। द टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस where two atoms move up and down the plane with respect to the central atom is known as, अब देखो यहां पर जब दो एटम ऊपर नीचे मूव करते, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हैं, ऐसे, तो उसे रॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉकिंग कहते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से हमने मान लिया है, तो जो एटम है वो ऊपर नीचे अगर मूव कर रहे हैं भाई, तो उसे क्या कहेंगे, रॉकिंग कहेंगे, ठीक भाई। तो इस तरीके का जो सिनेरियो होता है उसे रॉकिंग कहते हैं। लॉकिंग है, बेंडिंग है, बैगिंग है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं भाई, ठीक है। विच कंपाउंड हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, तो फेनांथ्रीन के लिए भैया सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, कंपाउंड है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। इन बेंडिंग वाइब्रेशंस द स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शंस ऑफ अ बॉन्ड अपीयर एट, यानी जब भी कभी बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं तो जो स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, जो बॉन्ड प्राप्त होता है भैया, तो हायर फ्रीक्वेंसी उनकी होती है, ठीक है। उसके बाद एथीन हैज नॉट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एथीन में कोई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती है।
बिकॉज इट्स डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है, डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता, इसका जितना है उतना ही रहेगा, तो इस वजह से इसकी कोई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है। उसके बाद इन विच फर्मी रेजोनेंस इज अ नॉर्मल फिनोमिनन, तो फर्मी रेजोनेंस किसमें मिलता है, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी मिलता है। रेजोनेंस मतलब अनुनाद, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्स का पता करना, CO2 में भी मिलता है, IR स्पेक्ट्रा में मिलता है, यानी अगर ये आ जाए तो आप ऑल ऑफ द अबव लगाओगे भाई, ठीक है। विच बॉन्ड रिप्रेजेंट्स एब्जॉर्प्शन बॉन्ड ऑफ हाईएस्ट वेव नंबर, सबसे ज्यादा वेव नंबर का जो एब्जॉर्प्शन प्राप्त होता है वो कौन देता है भाई, तो OH देता है, O सिंगल बॉन्ड H देता है। वेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आर फाउंड इन IR, कहां पे कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रेचिंग किस रीजन में मिलते हैं, तो लगभग 2100 सेंटीमीटर इनवर्स में मिल जाते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, यानी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उनका बिल्कुल सही ऑर्डर क्या है, तो भैया सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ, सबसे ज्यादा होगा C ट्रिपल बॉन्ड C का, उससे कम भैया डबल बॉन्ड वाले का, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड वाले का होगा। ये इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। तो यहां पर कितने, लगभग 28 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे भाई, लेकिन इस यूनिट में इतने ही पर्याप्त हैं। तो देखते ही देखते हम लोगों ने 5 यूनिट्स खत्म कर ली हैं। कितने बच्चे यहां तक हैं जिन्होंने पूरी प्लेलिस्ट अभी तक देख डाली है, कमेंट करके बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालो। चाहो तो आप एप्लीकेशन पे कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वहां पे मिलेगा कंटेंट यही सब सर, ठीक है, कुछ और कंटेंट मिलेगा, ये सारी चीजें सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा है, सारी PDF सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है, और वरना सब कुछ यहीं पे पढ़ा रहा है मेरे भाई। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाती है, टेलीग्राम BDKD BSc सर्च करना है, बस आपको PDF मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, 25,000 के बड़ी करीब है हम लोग, और हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।